हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेगोशिएशन एंड लीडरशिप सेक्ट में आपका ये सब्जेक्ट आपको मिला होगा। तो इसमें बेसिकली 4 टॉपिक हैं जो कि आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में है नेगोशिएशन फंडामेंटल की, उसके कॉन्सेप्ट, नेगोशिएशन का प्रोसेस कैसे होता है, कोलैबोरेटेड अप्रोच, अपॉर्चुनिटी किस तरह है, विन विन आउटकम्स कैसे निकल के आते हैं, तो हम ये सब पढ़ेंगे। और यूनिट 1 में आपका नेगोशिएशन कैनवेस इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क, इसके बारे में है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इंटरेस्ट अमंग अदर्स किस तरह से होता है, तो हम ये सब देखेंगे। और डिफरेंस कैसे आते हैं पोजीशन और इंटरेस्ट को लेकर। यूनिट 2 में आपका है मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट को लेकर, तो हम इसको देखेंगे। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, आना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरी पार्टी से बात करना आना चाहिए, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं और किस तरह से हमारा जो स्कोप हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेगोशिएशन में। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है डिस्कवरिंग, क्रिएटिंग एंड कामिंग वैल्यू के बारे में, कि जोपा के बारे में यहाँ पे आएगा, जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट के बारे में, एनिमीज ऑफ वैल्यू क्रिएशन, बाइसेस, इन सब की चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन के बारे में भी हम देखेंगे। यूनिट 4 जो है वो बेसिकली बांटना के ऊपर है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट एग्रीमेंट, कि किस तरह से हम लोग बेस्ट वे में हम लोग किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो हमें ये 4 यूनिट पढ़ने होंगे। इन चारों को मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कम समय में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 नेगोशिएशन फंडामेंटल। तो सबसे पहले नेगोशिएशन है क्या, व्हाट इज़ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन इज़ अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू रीच एन एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए 2 पार्टीज़ हैं या फिर उनसे ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, और किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट 1 नेगोशिएशन फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले आता है नेगोशिएशन है क्या। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना, बातचीत करना, ठीक है। तो नेगोशिएशन इज़ अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़। तो नेगोशिएशन क्या है, डिस्कस करना 2 और मोर पार्टीज़ के साथ एक एग्रीमेंट तक पहुँचना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इट इज़ अ कॉमन इन मेकिंग डील मेकिंग, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स और मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो नेगोशिएशन है वो कहीं ना कहीं कॉमन होता है, किसमें, डील करने में, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को और मैनेज करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। तो ये 3-4 जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नेगोशिएशन के लिए। यहाँ पे नेगोशिएशंस होती ही होती हैं। अब नेगोशिएशन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बांटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जो कि बेस्ट ऑप्शन जो होता है नेगोशिएट करने का, इफ़ अगर वो फेल हो जाए तो हमें बांटना यूज़ करना चाहिए। सेकेंड आता है आपका जोपा, जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट, द रेंज विद इन विच अ डील इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टी। तो दोनों पार्टीज़ का जो भी रेंज होता है, डील जो होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें जोपा का यूज़ करना पड़ता है। जोपा जोन ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट, पॉसिबल एग्रीमेंट का, ताकि दोनों पार्टीज़ को कोई भी लॉस ना हो। इंटरेस्ट वर्सेस पोजीशन, फोकस ऑन अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेदर देन रिजिड पोजीशन। तो हम लोग इंटरेस्ट में फोकस करते हैं, ना कि अपनी पोजीशन को देखकर। आगे हम बात करते हैं इनके कुछ वोकैबुलरी के बारे में। सबसे पहला आता है विन विन, जो भी आउटकम होता है, वेयर ऑल द पार्टीज़ बेनिफिट। तो जो भी दोनों सारे पार्टीज़ का बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम लोग एग्रीमेंट को मानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विन विन। कॉन्सेशन क्या है, जब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है नेगोशिएट कर कर, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेशन। और डेडलॉक क्या होता है, व्हेन नो एग्रीमेंट कैन बी रीच, जब कोई भी एग्रीमेंट तक हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं, हमारा कोई हमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग एग्रीमेंट तक पहुँच ही नहीं पाए, हम लोग उसे नेगोशिएट नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे, डेडलॉक करना, ठीक है। अगर हम देखते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले आता है प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपरेशन। रिसर्च करो, प्लान करो बिफोर नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट करने से पहले, समझौता करने से पहले, बातचीत करने से पहले क्या करना चाहिए, कंपनीज़ के बारे में, उस पार्टीज़ के बारे में रिसर्च करो, प्लान करो। सेकेंड पॉइंट, डिस्कस करो कुछ व्यू पॉइंट्स और लिसन टू द अदर्स, ठीक है। डिस्कस करो लोगों के साथ, उनके पॉइंट्स जो हैं उनको अपने पास, व्यू पॉइंट जो है उसको सेव कर लो। थर्ड पॉइंट आता है आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। ऑफर्स, मेक ऑफर्स एंड कॉन्सेशन। कॉन्सेशन में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्लोजिंग, फाइनलाइज कर दो एग्रीमेंट को वहीं पे। और फिफ्थ पॉइंट आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन, कि गो थ्रू ऑन द एग्रीड टर्म, जो भी तुमने एग्री करा, जो भी तुमने फाइनलाइज करा है चीज़ क्लोज करते वक्त, उस चीज़ को तुम्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डील मेकिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अगर हम देखें तो जो डील मेकिंग है वो फोकस करती है क्रिएट करने में एग्रीमेंट को, और बेनिफिट्स होती है सारी पार्टीज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट जो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को एकदम
आसान तरीके से। ये हम बात करते हैं एजप्शंस एंड बायसनेस इन नेगोशिएशन। तो कॉमन एजप्शंस क्या होता है कि बिलीव करना नेगोशिएशन इज़ ऑलवेज अबाउट विनिंग। अगर हम लोग ये बिलीव कर लें कि नेगोशिएशन जो भी है, हमारी जो बातचीत है, वो हमेशा जो भी हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं वो हमेशा विन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। एज्यूमिंग द अदर पार्टी वोंट कोऑपरेट। कॉमन एजप्शन क्या है कि हम लोग क्या सोच लेते हैं अपने ही आप में, ये सोच लेते हैं कि जो दूसरी पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, वो कोऑपरेट नहीं करेगी। अब हम बायसेस के बारे में देखते हैं। एंकरिंग बायसनेस, तो बीइंग ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट ऑफर, तो पहले ही किसी की भी फर्स्ट ऑफर से इन्फ्लुएंस हमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कॉन्फर्मेशन बाइस, तो फोकस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन पर, सपोर्ट करना चाहिए अपने व्यू पॉइंट्स को। थर्ड, कॉन्फिडेंस की थिंकिंग यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट डील, तो हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, हमें ही बेस्ट डील मिलेगी। अप्रोच इन नेगोशिएशन, तो अब कोलैबोरेटिव अप्रोचेस जो होते हैं नेगोशिएशन में वो कैसे होते हैं। पहला आता है कि फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, कि पहला हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, पोजीशन पे नहीं। क्यों? जैसे कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रियल नीड क्या है, गोल क्या है दोनों पार्टीज़ का, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए हमें डिमांड्स को, और हमें कॉमन ग्राउंड पे सोचना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है, किस पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, किस पार्टी को रियल नीड है। ये भी हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो झूठ बोल के प्रॉफिट लेना चाह रही हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है ओपन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं खुल के होना चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमें एक्टिवली टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव। तो हमें जो अपने कान है वो खुले रखने चाहिए नेगोशिएशन करते वक्त। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो लिसन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होना चाहिए दूसरे पार्टी को समझने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ट्रस्ट। थर्ड पॉइंट आपका आता है बिल्ड ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, और शो करना चाहिए विलिंगनेस टू कॉम्परेट करने के लिए अपने बेस्ट इंटरेस्ट को। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ट्रीट करना आना चाहिए नेगोशिएशन जब हो रही हो एज अ टीम वर्क, कि हम सॉल्व कर सकें अपने सारे प्रॉब्लम्स को, और ब्रेनस्टॉर्म जो क्रिएटिव सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमें टुगेदर लेकर चलना पड़ता है। कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट निकल के आता है कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन में, तो कुछ ना कुछ रिस्क भी होगा। तो पहला क्या आता है ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुमने कुछ ज़्यादा ही शेयर कर दी है अगेंस्ट अपने आप को, ठीक है, अपने ही लिए तुमने अपनी प्रॉब्लम खुद खड़ी करी है, तो ये तुम्हारा क्या होगा ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट तुम्हारा आता है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अदर पार्टी को तुम्हें इतना एडवांटेज भी नहीं देना चाहिए कि वो कोऑपरेट कर सके अप्रोचेस को, तुम्हारे ही अप्रोचेस जो है उसको क्या करें, उसका एडवांटेज उठा ले। तीसरा पॉइंट आता है टाइम कंज्यूमिंग, तो अपने टाइम को देखकर आपको काम करना चाहिए। कोलैबोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्स लॉन्गर देन कॉम्पिटिटिव मेथड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती है कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन को लेकर। पहला आता है आपका विन विन आउटकम, एग्रीमेंट जो बेनिफिट है वो एवरीवन सबके लिए होगा, सबके लिए विन विन आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो इन दोनों पार्टीज़ में पार्टनरशिप रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रस्ट भी अच्छे से होगा। थर्ड पॉइंट आता है बेटर सोल्यूशन, तो क्रिएटिव होगा, सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल के आएगा अगर गुड रिलेशनशिप रहा तो। फोर्थ आएगा लेस कॉन्फ्लिक्ट, अगर रिलेशनशिप अच्छा है, दोनों में ट्रस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होती रहेगी। आगे हम बात करते हैं अचीविंग विन विन आउटकम। स्पेंड द पाई, तो लुक फॉर वेज टू इंक्रीज बेनिफिट फॉर बोथ द साइड, तो हमें क्या देखना चाहिए कि दोनों साइड का कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए, ये नहीं कि हमने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा और सामने वाले का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपको ट्रेड ऑफ करना आना चाहिए, गिव अप लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू गेन व्हाट मैटर्स मोर, तो हम लोगों को इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी, एडवांटेज उठा लेगी उस चीज़ का। थर्ड पॉइंट आपका आता है शेयर्ड गोल, तो फोकस करना चाहिए हमें अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को, ना कि इंडिविजुअल गेन को देखते हुए। हमें सबका ऑब्जेक्टिव, हमें सबके लिए प्रॉफिट देखकर चलना होगा, अपने सिर्फ अपना इंडिविजुअल गेन नहीं देखना है। आगे हम बात करते हैं बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, तो बार्गेनिंग क्या होती है, जब भी हम किसी सामने वाली पार्टी से जितना अमाउंट होता है उससे कम में अगर हम लोग अपना एग्रीमेंट करके सामान ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं बार्गेनिंग करना, ठीक है, कम पैसों में चीज़ें लेना सामने वाली पार्टी से। इफ़ ऑफन इन्वॉल्व डिस्कसिंग टर्म मेकिंग ऑफर एंड रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो हम बार्गेनिंग में ये देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उससे हम
जितना अमाउंट का सामान है उससे कम अमाउंट में अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं तो हमने क्या करा, बार्गेनिंग करा। तो ये चीज़ तो आप सबको पता होगा क्योंकि सब मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस बाय नेगोशिएटिंग विद द सेलर। तो हमने क्या करा, सेलर से नेगोशिएट करा और बार्गेनिंग करके अपना वो प्रोडक्ट लेकर आगे जो हमें चाहिए था कम प्राइस में। टाइप ऑफ बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग के भी 2 टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जब हम फोकस करते हैं डिवाइड करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, विन लूज सिचुएशन इसमें होती है। सेकेंड आपका आता है इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग, जिसमें विन विन आउटकम निकल के आता है, पार्टीज़ का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होता है। बार्गेनिंग की स्ट्रैटेजीज होती है अब कुछ कि हमें बार्गेनिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, तो बार्गेनिंग की कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, इसीलिए वो लोग बार्गेनिंग कर पाते हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, पहला आता है कि हमें प्रिपेयर वेल होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए नो व्हाट यू वांट, कि हमें चाहिए क्या, उसका रिसर्च जो है अदर साइड हमें पता होना चाहिए और उसकी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट पे वो चीज़ सेट हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, बांटना का जो अल्टरनेटिव हमें वो पता होना चाहिए। बी रेडी विद द अदर ऑप्शन। ठीक है, कि बांटना का अगर हम लोगों ने जो भी डील फिक्स करी अगर वो फेल हो जाती है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पहले से रेडी होना आना चाहिए। थर्ड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए। सामने वाला जो इंसान है आपको लिसन कर रहा हो, आप भी उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, एकदम मतलब बहुत ही व्यू पॉइंट एकदम एक्सप्रेस करना अपना पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से। फोर्थ पॉइंट आपका आता है विन विन अप्रोच, जिसमें कि सोल्यूशन निकल के आएगा बोथ द पार्टीज़ का। फिफ्थ आपका आता है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो दिखाना है वो कोई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफर करने होंगे कि हम इतने में नहीं, हम इतने में लेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस से बताना है, डर डर के नहीं। सिक्स आपका आता है यूज़ साइलेंस। तो जब सामने वाला इंसान बोल रहा है तो आपको क्या करना है, साइलेंटली चुप होना है, या फिर आप जब बोल चुके हैं तो आपको सामने वाले पर्सन को थिंक करने का मौका देना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, अपना जो ट्रस्ट है उसे बिल्ड करवाना आना चाहिए, अपना गुड रिलेशनशिप होना चाहिए फ्यूचर, ताकि हम लोग डील कर सके फ्यूचर में, और गिव एंड टेक आना चाहिए कि ऑफर कर सके स्मॉल कॉम्प्रोमाइज़ को ताकि हम बिगर रिटर्न दे सकें। कैनवास, तो नेगोशिएशन कैनवास जो है वो कहीं ना कहीं सिंपल फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए हमारे नेगोशिएशन को, बातचीत को, और ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी जो कि नेगोशिएट करने में हमें इफेक्टिवली मदद करते हैं। पहला पॉइंट आता है अपने गोल्स को देखना। तो हमें चाहिए क्या, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। सेकेंड आता है आपको अदर पार्टीज़ के गोल। तो व्हाट डज़ द अदर साइड वांट, तो दूसरा साइड वाला क्या चाहता है, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसके इंटरेस्ट को जानना भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है बांटना। तो व्हाट्स योर बैकअप, तो बैकअप प्लान होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा एक प्लान डील करने से फेल हो जाता है तो दूसरा हमारे पास रेडी होना चाहिए। वन है आपका जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। तो एक ऐसा एग्रीमेंट आपको सेट करना होगा दोनों साइड से ताकि दोनों ही एग्री हो जाएं। फिफ्थ आपका आता है चैलेंजेस एंड बैरियर्स, की प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ को लेकर अराइज हो सकता है और किस तरह उसको हैंडल करना है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हाउ टू यूज़ द नेगोशिएशन कैनवास, ठीक है, हम किस तरह से नेगोशिएशन कैनवास को यूज़ कर सकते हैं, हमें प्रिपेयर होना चाहिए एडवांस में ही। फिल आउट ईच सेक्शन ऑफ द कैनवास बिफोर नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन करने से पहले, बातचीत करने से पहले हमें दोनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। आपका आता है एनालाइज़ करना, बोथ द साइड को एनालाइज करके हमें पता होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ जो है फोकस किस पे कर रही हैं। तीसरा हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए और चौथा हमें फ्लेक्सिबली अपने आप को दिखाना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे। तो पहला बेनिफिट आता है क्लियर प्रिपरेशन होना चाहिए, कि इंश्योर करना यू डोंट मिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है उसे मिस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग होना, कि हेल्प यू सी बोथ द साइड्स परस्पेक्टिव, तो हम दोनों साइड के परस्पेक्टिव को देख के चले, हमें ये पता होना चाहिए। तीसरा आता है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, की इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेसफुल डील को लेकर। ठीक है, हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नेगोशिएशन कैनवास के बारे में। तो रिलेशनशिप जो है वो फोकस करता है बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट को और मेंटेन करने के लिए गुड कनेक्शन विद अदर पार्टी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि लीड कर सके बेटर नेगोशिएशन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। सेकेंड आपका आता है बांटना, कि हमें बेस्ट ऑप्शंस देख के चलना चाहिए ताकि नेगोशिएशन फेल हो तो हम बांटना का हेल्प लेकर कॉन्फिडेंटली
तीसरा आपका आता है लेजिटिमेटली, कि ऑब्जेक्टिव जो है स्टैंडर्ड्स का जो उसका फैक्ट है जो जस्टिफाई करता है हमारे प्रपोजल को, वो भी हमें पता होना चाहिए। कि मार्केट का रेट और लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो फेयर होनी चाहिए नेगोशिएशन के टाइम पे। ऑप्शंस जो होते हैं वो पॉसिबल सॉल्यूशन होने चाहिए, और आइडियाज़ जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करे बोथ द साइड्स को। हमें क्रिएटिवली थिंक करना है, अपने ऑफर को फ्लेक्सिबली दिखाना होता है। बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए, रियल नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, गोल क्या है बिफोर ना नेगोशिएशन। हमें सैलरी डिस्कशन जो है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट जो है, बेस्ट कंट्रोल, वो सब देखकर बात करनी चाहिए। 6 पॉइंट आपका आता है कि अपनी पोजीशन को देखिए कि व्हाट ईच पार्टी से दे वांट, तो सारी पार्टीज़ को व्यू पॉइंट लेकर चलना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या उनका क्या डिमांड है। और कमिटमेंट करने से पहले क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए बोथ द साइड्स की तरफ से, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साइन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट भी, और वर्बल प्रोमिसेस सिर्फ काम नहीं आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइल नेगोशिएशन। तो चलिए गाइस, आपका यूनिट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपको यूनिट 2 बताएंगे। बाय बाय।